नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कोविड की स्थिति तो ऐसी है कि डर इस तरीके से लगता है, मन करता है कि सोते हुए भी मास्क आदमी लगा दे, कहीं वायरस ना हो जाए। आप सोचिए 1,15,000 मामले और लगातार बढ़ती हुई मौतें। तो जिन लोगों को हो भी गया है उनको भी शायद जब एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो इस माहौल में कोविड होने का खतरा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हर किसी को हो रहा है। आप देखिए जिस तरीके से हो रहा है। अभी ये भी नहीं मालूम कि ये आपका एक स्ट्रेन है, डबल म्यूटेशन है, या वही पुराना वायरस है। क्या है कि मामले इतनी तेज़ी से बढ़े हैं, लोग मास्क वास्क भी नहीं लगाते, कुछ नहीं करते हैं। इस बीच में सरकारों ने कुछ फैसले लिए हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं कि चिंता की तो बात है ही, सरकारों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आप क्या करेंगे। तो सरकारों ने कुछ फैसले लिए हैं। एक चीज़ तो सरकारें जो हर कोई कह रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए, लोग मास्क नहीं पहनते हैं और लोग डिस्टेंस नहीं बनाते हैं, तमाम तरीके की बातें, जो कि सच है। अगर आप तस्वीरें देख लें तो हम अभी पश्चिम बंगाल से होकर के आए, वहाँ पर हमने देखा कि गांव देहात में तो मास्क किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। राजनीतिक जो रैलियाँ हैं उसमें किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, बहुत सारे अब कुछ काम करना है, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो उसमें तमाम फैसले लिए गए हैं। अब एक तो अदालती फैसला है जिसमें यह कहा गया कि आप गाड़ी में भी रहेंगे और अकेले भी रहेंगे तो मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आपकी सार्वजनिक स्थल है। सड़क पे है गाड़ी तो उसको पब्लिक स्पेस माना जाएगा और पब्लिक स्पेस में मास्क पहनना जरूरी है। तो भाई इस लॉजिक के हिसाब से तो जो रैलियां हो रही हैं वो भी पब्लिक स्पेस है, वहां तो नहीं है कोई मास्क। अच्छा, ये सवाल हमने पूछ दिया हेल्थ मिनिस्टर से, तो उनका यह कहना है कि नहीं, बात तो सही है, मास्क तो पहनना चाहिए, लेकिन अब वो इलेक्शन कमीशन देखेगा, क्योंकि चुनाव तो इलेक्शन कमीशन के अधीन आता है। ये भी बात सही कह रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच में एक चीज़ जो सरकारों ने, अलग अलग सरकारों ने, जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी जहां अभी दूसरी बड़ी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, वहां पर रायपुर में लॉकडाउन, कुछ जगहों पर नाइट कर्फ्यू, मुंबई में वीकेंड में नाइट कर्फ्यू, दिल्ली में 30 तारीख तक नाइट कर्फ्यू। तो आज बात करते हैं नाइट कर्फ्यू की। और एक बड़ा लाजमी सा सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या इस वायरस के बारे में वैज्ञानिकों को कोई ऐसा गुप्त राज पता चला है जिसके बारे में हम अज्ञान हैं, कि ये वायरस सिर्फ रात में निकलता है। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर कोविड का वायरस निकलता है कि पट से नाइट कर्फ्यू लगाओ और चट से केस खत्म। ये कैसा अजीब सा ऑर्डर है। मतलब क्या रात ही में वायरस निकलेगा और दिन में क्या होगा? अच्छा, ये जो नाइट कर्फ्यू वाला ऑर्डर है, क्योंकि क्या है, अब आपको दिखाना है कि आपने कुछ किया, तो जब आपने ये फैसला ले लिया कि नाइट कर्फ्यू, साहब नाइट कर्फ्यू लगेगा, तो नाइट कर्फ्यू में वायरस तो क्या जाएगा क्या आएगा, क्योंकि दिन भर तो वायरस घूम ही रहा है, इधर से उधर टहल रहा है। रात में बस ये चीज जरूर हो जाएगी कि पुलिस वाले जब डंडा ले लेके सारी चीजें बंद करवाएंगे तो आपके होटल वाले, रेस्तरां वाले, और चलिए ये तो फिर भी बड़े लोग हैं, किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, रेडी पटरी वाले, सड़क पर रहने वाले, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार, इन सब पर कितनी जोर से मार पड़ने वाली है, आप सोचिए। ये सारी चीजें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। अब कुछ लोगों ने बयान भी लिखा और ट्विटर पर भी लिख रहे हैं, और उसमें एक बड़ा रोचक बयान है। मैं ऐसे बोलते बोलते देखता हूं कि अगर मुझे ट्विटर पर मिल जाए। मुझे आज सुबह कोई उसका उल्लेख भी कर रहा था कि एक बहुत ही प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, उनके जो सुपुत्र हैं अनमोल अंबानी जो हैं वो अनिल अंबानी के सुपुत्र हैं। तो उन्होंने कुछ ट्वीट किए जिसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लिखी। मैं देखता हूँ, मुझे जल्दी से अगर वो मिल जाए तो बड़ा रोचक रहेगा। हाँ, ये रहा ट्वीट, और ये सुनिए क्योंकि मुझे बड़ा रोचक लगा ये ट्वीट, और ये नाइट कर्फ्यू जैसे टाइप की जो चीज़ें हो रही हैं उसको बहुत अच्छे से सम अप करता है। अनमोल ए अंबानी लिखते हैं, प्रोफेशनल एक्टर्स कैन कंटिन्यू शूटिंग देयर फिल्म्स। मतलब एक्टर जो हैं वो एक्टिंग करते रहें। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कैन प्ले देयर स्पोर्ट लेट इनटू द नाइट। क्रिकेटर जो है वो तड़ातड़ बल्ला चलाता रहे। प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस कैन कंटिन्यू देयर रैली विद मासेस। यानी कि जो नेता हैं वो जा करके रैली दर रैली
उमड़ा जन सैलाब और तो चारों तरफ लोग ही लोग और तारीफ हो रही है और नेताजी यूं 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 किए जा रहे हैं, ठीक है। बट योर बिजनेस और वर्क इज नॉट एसेंशियल, यानी कि मेरा जो बिजनेस है वो एसेंशियल नहीं है, उसको बंद कर दो साहब, रात में नाइट कर्फ्यू बंद। आपके बिजनेस से ही वायरस फैल रहा है, क्रिकेटरों के खेलने से जो स्टेडियम में भीड़ आएगी उससे नहीं फैल रहा, एक्टर जब एक्टिंग करेंगे और शूटिंग होगी उससे नहीं फैल रहा, नेता लोग जब रैली करेंगे और उसमें भीड़ होगी और मास्क नहीं पहनेंगी उससे नहीं फैल रहा। सिर्फ बिजनेस बंद कर देने से वायरस जो है वो रुक जाएगा और सिर्फ बिजनेस खुला रहे तो उसी से फैल रहा है। ये व्यू पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हो रहा है। सरकारों का जो रिस्पॉन्स है, किस तरीके से इस वायरस से निपटा जाए, इस चुनौती से निपटा जाए, क्या मतलब सोचते होंगे बैठ करके, क्या करें क्या करें, चलो नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं, चलो बिजनेस बंद कर देते हैं। अब ये भी उसमें एक चर्चा हुई कि बिजनेस जो है वो अगर आप बंद कर देंगे तो लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड, जान और जहान वाली बात आ जाएगी, उसको कैसे नापा तोला जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये भी एक बड़ा विषय था। इसी सब के चलते बहुत सारे लोग दबे स्वर में ही सही सरकार में कहते हैं कि इसी वजह से तो हम दिन में कर्फ्यू नहीं ला रहे हैं। अरे तो फिर रात में ला करके क्या करोगे? पूरा बंद नहीं कर सकते तो थोड़ा सा बंद कर दें। थोड़े से के चक्कर में होगा ये कि जो बेचारा रात में ही कमा रहा है वो कहां जाएगा? आमदनी तो उसकी भी जा रही है ना। तो तर्क क्या है, वो तर्क समझ में नहीं आता। इस बात के पीछे जो तर्क है वो समझ में नहीं आता। और अनमोल अंबानी ने जो चीज लिखी है वो मेरे दिल में घर कर गई। बहुत ही जबरदस्त चीज इसने लिखी है, क्योंकि ये एकदम सटीक बात बोली है उसने। लोकप्रिय बात नहीं है, सटीक बात है, चुभने वाली बात है। अनमोल अंबानी ये भी लिखते हैं कि व्हाट डज एसेंशियल इवन मीन? एसेंशियल का मतलब क्या है? ईच इंडिविजुअल्स वर्क इज एसेंशियल टू देम। कितनी जबरदस्त बात है, देखिए। नेता नेतागिरी कर लें वो एसेंशियल, क्रिकेटर क्रिकेट खेल ले वो एसेंशियल। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा है। बंद करके दिखाओ जरा आईपीएल, अभी यहां वाह हो हल्ला हो जाएगा। अच्छा, आप फिल्म की शूटिंग बंद करके दिखाइए, एक्टर लोग सब खड़े हो जाएंगे। एक बिजनेस ही है जिसको लोग बंद कर देते हैं। तो उनका ये कहना कि एसेंशियल क्या होता है, हर आदमी जो है अपने रेडी पटरी पे जो आदमी है, जो अपना गुजर बसर कर रहा है, वो उसके जीवन की एसेंशियल सर्विस है। अब उसकी रेडी पटरी आप बंद कर देंगे, वो रात में खाना नहीं बेच पाएगा, वो खुद क्या खाएगा? सड़कों पर आ जाएगा। भिवंडी से हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा रिपोर्ट ला रहे हैं कि बहुत सारे मजदूर जो हैं वो ऐसे ही डर के माहौल में हैं कि कहीं फिर पिछले साल की तरह पैदल ना निकलना पड़े, न जाने क्या हो जाएगा। तो फैसले सोच समझ के लेने चाहिए, और वो भी खास तौर से तब जब हम 1 साल पहले बिल्कुल यही सब झेल चुके हैं, यही स्थितियां झेल चुके हैं। तो हमको वक्त के साथ तजुर्बा आना चाहिए था। क्या वो तजुर्बा आया है या नहीं आया है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर किसी और मुद्दे के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।